अगर ताड़ी पर से बैन नहीं हटा तब पासी समुदाय वाकई में अब उग्र प्रदर्शन को मजबूर हो रहा है। और हम यह बात क्यों कह रहे हैं? तो पिछले कुछ समय से लगातार कहा जाता रहा कि पासी समाज के पास जीवन यापन करने के लिए कोई साधन नहीं है और ताड़ी पर नीतीश कुमार ने रोक लगवा दिया है। और शराब के नाम पर जो पासी समुदाय के लोग हैं, पासवान हैं, उनको पुलिस वाले रात विरात कभी भी घर में घुसकर परेशान करते हैं। वो कहते हैं कि ये ताड़ी नहीं, नीरा नहीं, शराब है, और उस नाम पर उनको परेशान करते हैं और उनको जब मन तब जेल में बंद करते हैं, थाने में ले जाकर हाजत में डाल देते हैं। अब आज चिराग पासवान ने कह दिया है कि हर जिले में आपने तो शराब की फैक्ट्री खुलवा दी, घर घर आपने शराब पहुंचा दिया, और ताड़ी पर से आप बैन सिर्फ इसलिए नहीं हटाते क्योंकि पासी समाज पर एफआईआर करना होता है और ताड़ी के नाम पर पासी समाज को आप बेवजह परेशान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यकीन मानिए कि पासवान समाज में ताड़ी को लेकर अब माहौल बन चुका है। और अगर तेजस्वी हो चाहे नीतीश कुमार हो, अगर वाकई में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तब आगे आने वाला समय राजनीति के लिहाज से, पासवान वोटरों के लिहाज से इतना अनुकूल रहने वाला नहीं है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राजधानी पटना में एक उग्र प्रदर्शन होता है, खूब पत्थरबाजी होती है, पुलिस वाले लाठी चलाते हैं। पासी समुदाय के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया। वे कहते हैं कि बड़े बड़े नेताओं का बेटा इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, वो विधायक बन रहा है, हमारा बेटा क्या करेगा? हमारे पास तो ताड़ी का व्यवस्था था, उसको भी नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया। और उसके बाद से आज चिराग पासवान के पास बहुत कई दर्जन लोग पहुंचते हैं, चिराग पासवान वहां पर बात सुनते हैं। उसके बाद चिराग पासवान कहते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान कब से कहते रहे नीतीश कुमार से कि कम से कम ताड़ी पर से बैन हटा दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार नहीं सुना। अब ताड़ी पर बैन के नाम पर जो पासवान समुदाय के, पासी समुदाय के लोग हैं, उनके ऊपर जबरन एफआईआर, जबरन उनको घसीट कर जेल में बंद करना, जबरन उनको पकड़कर हाजत में डाल देना, पुलिस वालों को जब मन करता है तब उनके घर में घुस जाना, यह सब कुछ हो रहा है। चिराग पासवान कहते हैं कि अगर ताड़ी पर से बैन नहीं हटी तो फिर सरकार, मतलब कि वो चेतावनी देते हैं। चिराग पासवान समझाते हैं, कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को पता है कि ताड़ी एक नेचुरल जूस है, वो तो पेड़ से निकलता है और वो एक जूस है जिसको लोग पीते हैं, और ताड़ी पर से बैन हटाने की मांग हम कर रहे हैं। जो चिराग पासवान है वो कहते हैं कि रामविलास पासवान भी करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने बात नहीं सुनी। अब और वाकई में पासी समुदाय जो है वो खुलकर कहता है कि प्रशासन रात को घर में घुस जाती है, रात को घर में घुसकर जबरन पुलिस वाले परेशान करते हैं। महिलाएं खुलकर कह रही हैं कि पुलिस वालों ने जीना हराम कर दिया है, दुश्वार कर दिया है जीना। और अब चिराग पासवान ताड़ी पर से बैन हटाने की मांग को लेकर अड़ गए हैं। अगर चिराग पासवान वाकई में अपने पासवान समुदाय को कम से कम एकजुट कर लेते हैं, पासी समुदाय को एकजुट कर लेते हैं, तब निश्चित तौर पर जैसा माहौल बना है, अब ताड़ी के खिलाफ शराबबंदी कानून में जो ताड़ी को भी बैन करने का उसमें नियम बना दिया गया, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। और निश्चित तौर पर शराबबंदी को लेकर भी हर कोई कहता है कि सफल नहीं है, नीतीश कुमार की सरकार जानती है कि सफल नहीं है, तो फिर नीतीश कुमार जानबूझकर इन कानूनों को क्यों ढो रहे हैं, इसका कोई मतलब जबकि बनता नहीं है। और अब चिराग पासवान इसी बात को कहते हैं कि पासी समुदाय पर एफआईआर करना, उनको जेल में भेजना, उनको जबरन परेशान करना, यह सब कुछ नीतीश कुमार करवा रहे हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि रामविलास पासवान ने कितनी दफा कहा कि कम से कम ताड़ी पर से बैन हटाइए, लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं सुना और अब चिराग पासवान इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हो रहे हैं। बाकी निश्चित तौर पर ताड़ी और शराब को लेकर एक, आप कह सकते हैं कि नकारात्मक माहौल बना है जो शराबबंदी है उसको लेकर, और यह सब कुछ केवल प्रशासन और सरकार की विफलता का नतीजा है, क्योंकि सरकार कोई प्रमाण दे ही नहीं पा रही कि शराबबंदी को हम अच्छे से लागू कर पा रहे हैं, या फिर ताड़ी बंद है तो ताड़ी बैन के नाम पर प्रशासन किसी को परेशान न करे, बल्कि जमीनी स्तर पर यह सब कुछ वाकई में धड़ल्ले से हो रहा है। तो अब इसी चीज को लेकर पूरा का पूरा जो माहौल बना है, आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। बाकी अब चिराग पासवान का इस मामले में उतर जाना, अपने समाज के साथ, पासवान समाज के साथ, पासी समुदाय के साथ खड़ा होना, कहीं ना कहीं बता रहा है कि अब आंदोलन आगे और भी अधिक तेज होगा। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। तमाम जानकारी जो आएगी जनता जंक्शन के माध्यम से हम पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।